अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आती है तो हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। ये अज्यूम कर लो कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है आपको 10,000 का लायबिलिटीज में, और एसेट्स में गिवन है इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख रुपीज की। और एडजस्टमेंट्स गिवन है नीचे। फर्स्ट, नो एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नीचे नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे। सेकंड, इन्वेस्टमेंट पर valued at 1,96,000. Third, investment were valued at 1,86,000. $1,90,000. Investment were valued at 2,15,000. ये 6 सिचुएशन और एक नोट if IFR is not given in question and investments या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे। चलो पहले केस 1, अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है और क्वेश्चन में IFR गिवन है, तो ध्यान रहे ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लेकिन इसके स्पेशल यूजेस हैं, इसलिए मैं इसको अलग से समझा रहा हूं। और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की तरह पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करंट एज पर द सिचुएशन, और उनके ओल्ड रेशो में ये डिवाइड हो जाएगा। कितने रुपए डिवाइड हो जाएंगे, 10,000 रुपीज पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लेकिन ये किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। अगर उसका पर्पस ही नहीं है तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सेकंड, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1,96,000 और है कितनी इन्वेस्टमेंट, 2 लाख की। अब आपको पता होना चाहिए कि ये बनता क्यों है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता क्यों है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ अप्स या डाउन्स आते हैं, तो अप्स या डाउन से निपटने के लिए, उनके फ्लक्चुएशन के झटके से बचने के लिए हम IFR बनाते हैं। तो हमारा नुकसान कितना हुआ, 2 लाख से 196 हो गया, तो हमारा नुकसान हुआ 4,000 का।
उस 4,000 के नुकसान को सबसे पहले सहन करेगा आईएफआर। कैसे सहन करेगा? आईएफआर डेबिट यानी कि इस केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो नुकसान हुआ उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। उसके लिए तो हमारे पास अलग से फंड बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये उसमें से कवर होगा। 4,000 का नुकसान आईएफआर से कवर हो गया। आईएफआर था कितना बेटा? पूरा 10,000 था। बचे हुए 6,000 कहा जाएंगे? वो ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड हो जाएंगे। 6,000 उन दोनों के ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करे बेटा। थर्ड पॉइंट, लॉस कुछ ज्यादा ही हो गया। कितना लॉस हो गया? 2 लाख से 186 हो गया। लॉस हो गया 14,000 का। आईएफआर आपके पास पड़ा है 10,000 और टू इन्वेस्टमेंट लॉस आपका हो गया 14,000 का। तो बाकी के 4,000 का नुकसान हम रिवैल्यूएशन से पूरा करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो अगर नुकसान ज्यादा है और आईएफआर कम रह गया तो जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन से कवर होगा। फोर्थ पॉइंट, नुकसान भी उतना ही है जितना फंड है। 10,000 का नुकसान है। आईएफआर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। $10,000 दे दो स्क्रीनशॉट फटाफट। दो पॉइंट रह के बताता हूं आपको भी। पॉइंट नंबर 5, अच्छा ये 4 है और ये 5 है। पॉइंट नंबर 5, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, 2 लाख से 215 हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई बेटा, तो ये तो फायदा होता है इसका। आईएफआर से कोई मतलब नहीं है, ये सीधा रिवैल्यू में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमें 15,000 का फायदा हो गया। और जो आईएफआर है, जब उसका कोई यूज हुआ ही नहीं तो पूरा पूरा पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ये पूरे 10,000 डिवाइड हो जाएंगे। पांचवें केस में दोनों एंट्री बनेगी। अब ये नो, क्वेश्चन में आईएफआर गिवन ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन ही नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में क्या करेंगे? देन इंक्रीज और डिक्रीज in the value of investments
will be treated through रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपली जैसे होता है, सिंपली रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपली, क्योंकि ये रूल तो आप करते आए ना। ये भी लिख लो। चलो अब अगला रूल है रिगार्डिंग वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व। हमारे बिजनेस के प्रोसेस में वर्कर्स का कोई नुकसान हो गया, ठीक, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। वर्कर्स पैसे का क्लेम करते हैं, हम उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है भाई आपके पैसे हो गए, तो वो सारा इसी में से अलाउ करेंगे। ये रिजर्व इसीलिए बनाए उस झटके से बचने के लिए। एज्यूम करते हैं कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व गिवन है 10,000। एसेट साइड का इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इट, इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सेकंड, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन, ये पूरा लिखेंगे आप, वर्कमैन कंपेंसेशन ₹7,000। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन ₹10,000। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन ₹15,000। और एक नोट आ सकता है, if WCR is not there, but claim for workman compensation is given। एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम तो मेंशन है, लेकिन बैलेंस शीट में ऊपर WCR है ही नहीं, तो क्या होगा? अब इन 5 सिचुएशन को मैं एक एक करके समझाता हूं। पहला, हमने बना रखा है 10,000 का रिजर्व और कोई एडजस्टमेंट, कोई क्लेम नहीं है, मान लो नो एडजस्टमेंट, तो किसी ने कोई क्लेम ही नहीं किया, तो पूरा का पूरा WCR पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का एक पार्ट है बेटा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट, उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएंगे ये पूरे 10,000 रुपीज। सेकेंड सिचुएशन,
क्लेम अगर 7,000 का है और WCR हमारे पास है 10,000, तो WCR पहली बात सुन लेना, हमेशा डेबिट होगा 10,000 से, जितना है उतना ही डेबिट होगा पूरा का पूरा, चाहे नीचे कंडीशन कुछ भी हो, चारों में से कोई भी कंडीशन हो, WCR डेबिट होना ही होना है। टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 7,000 और बचे हुए 3,000 कहा जाएंगे, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओल्ड रेशो में। और अगर क्लेम 10,000 का ही है, WCR भी 10 है, तो WCR से पूरा पूरा ये लॉस, ये क्लेम कवर हो जाएगा। क्लेम फॉर WC 10,000 10,000। फोर्थ पॉइंट, अगर क्लेम ज्यादा हो गया और फंड है कम, रिजर्व है कम, तो बचा हुआ क्लेम हम रिवेल से कवर करेंगे। WCR तो पूरा पूरा 10,000 से डेबिट होना ही होना है। आपकी बार रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी यूज हुआ 5,000, क्योंकि क्लेम है ज्यादा। बात यह आ रही है कि अगर ये सिचुएशन आ जाए कि क्लेम गिवन है, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग WCR है नहीं, तो पूरा का पूरा क्लेम हम रिवैल्यूएशन से कवर करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, इससे पूरा कवर होगा।